मिडिल स्कूल मुझसे बढ़ के हमारे मुख्य अध्यापक जी बैठे हैं, उनका क्लासिक द्वारा स्वागत है। उनके साथ में डीपी जी वो भी उनके साथ बैठे हैं, उनका स्वागत है। और आप बच्चों को इस कैंप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी वो आपको देंगे। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए तो मैं अपने आदरणीय मुख्य अध्यापक श्री मदन लाल जी से निवेदन करता हूँ, मंच के माध्यम से इन बच्चों का आशीर्वाद दे। आदरणीय मुख्य अध्यापक। मान सम्मान के योग्य अध्यापक साथी, और इस कड़ाके की ठंड में बहुत जुनून और जज्बे के साथ आए हुए होनहार विद्यार्थी, बड़ा अच्छा लगता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर के हम किसी पुण्य वाले लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े, तब जाकर के ये एहसास होता है कि वाकई हम ठीक जगह जन्मे। क्योंकि आप सब विद्यार्थी हैं और संस्कृत में विद्यार्थी के 5 लक्षण माने गए हैं कि विद्यार्थी के यदि 5 लक्षण हैं तभी उसको विद्यार्थी माना जा सकता है। विद्यार्थी जो शब्द है मात्र किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को, किसी बच्चे या बच्ची को जो किसी शिक्षण संस्थान में केवल नामांकित है, वो एनरोल्ड है, उसको विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता। हम इस सनातन देश में पैदा हुए हैं और भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि विद्यार्थी विद्या की चाह रखने वाले प्राणी को माना जा सकता है। विद्यार्थी की कोई निश्चित आयु नहीं होती कि वो 15-16 साल का है या 25-26 साल का है, तब तक ही वो विद्यार्थी हो सकता है। विद्या की चाह रखने वाला कोई प्राणी यदि वो 70 साल का भी है तो वो उसको विद्यार्थी कहते हैं। काक चेष्टा बकुधयानम स्वान निद्रा अल्पाहारी ब्रह्मचारी च विद्यार्थिनः 5 लक्षणम। कि कव्य जैसी अगर आपके भीतर चेष्टा है, छोटा बच्चा अगर आंगन में बैठ करके अपनी थाली में, अपनी प्लेट में रोटी रख करके खाने को आतुर है, वह बैठा रहता है और वो इस चेष्टा में है उस भोज्य को प्राप्त करने के लिए, उस खाने को लेने के लिए उसकी इतनी चेष्टा है कि कैसे ही बच्चे का ध्यान इधर उधर हो इस थाली से, तो मैं इसकी प्लेट में जो निवाला रखा हुआ है उसको उठा करके भाग जाऊं। अंतिम निवाले तक वो मुंडेर पर कभी गर्दन इधर, कभी गर्दन उधर। उसकी तमाम चेष्टा ये है कि मैं इसको प्राप्त करूं। पहला लक्षण है विद्यार्थी काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा हो आपके भीतर, तभी आप विद्यार्थी कहे जा सकते हैं। बकुधयानम, बगुले जैसा आपका ध्यान हो। पानी में बगुला एक टांग पर खड़ा रहता है कि कहां से पानी हिलता है, कोई कीट पतंगा, कोई मछली जल के भीतर उस हिलने वाले स्थान के आसपास मौजूद है, इसलिए वो दूसरी टांग रखता नहीं है पानी में कि पानी हिल जाए और उसका जो भोज्य है वो कहीं दूर निकल जाए। बगुले जैसा ध्यान विद्यार्थी का हो तब ही आप विद्यार्थी कहे जा सकते हैं। श्वान निद्रा, संस्कृत में श्वान कुत्ते को कहते हैं और कुत्ता वफादार होता है। आप कोई कुत्ता गली में लेटा हुआ हो, आंख बंद करके पड़ा है वो पैर पसारे, और आप यूं सोचें कि मैं बिना आहट के इसके पास से निकल जाऊंगा, नहीं निकल पाएंगे भाई।
जरा सी आहट होते ही कुत्ते की नींद खुल जाती है और भौंकने लगता है, काटने को दो। किसी भी विद्या की चाह रखने वाले बच्चे के भीतर नींद ऐसी हो कि जरा सी आहट हो आप उठ बैठे। अल्पाहारी, जरा थोड़ा सा भोजन खा करके आप संतुष्ट हो जाएं, उसको विद्यार्थी। और पांचवा लक्षण कि जब तक आपके भीतर विद्या की चाह भरी हुई है, विद्या की कामना है, विद्या प्राप्त करने के लिए आप लालायित हैं, तो आपका ध्यान विषय वासनाओं की तरफ ना हो, दूसरी चीजों की तरफ आपका ध्यान ना हो। क्योंकि जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं, यदि शिद्दत से आपने वो प्राप्त कर लिया तो तमाम तरह के सुख आपको मिल सकते हैं। उसको विद्यार्थी कहते हैं। और इसके बीच में छठा में अगर लक्षण विद्यार्थी का जोड़ दूं तो उसके भीतर अगर सेवा भावना है, अगर अपने कर्मों से आप इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को स्वच्छ रख पाए, यदि आप कुछ दे पाए अपनी मेहनत से, तो वो सेवा भावना अगर आपके भीतर है तो निश्चित ही आप एक अच्छे विद्यार्थी। वो कहा है किसी को कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवी। जो वृद्ध लोग हैं, जिनको आपके सहारे की जरूरत है, आप प्रातःकाल उठ करके यदि उनकी उपासना करते हैं, यदि उनको प्रणाम करते हैं नित्य रूप से रोज, तो आपकी चार चीजें बढ़ती हैं। आयुर विद्या यशो बलम, आपकी आयु बढ़ती है। दिखती नहीं है, खामोशी से आती है आपके पास। आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी विद्या बढ़ती है। जिस उद्देश्य को लेकर के आप आज इस कैंप में बैठे हैं, सामने जो आप बैनर देख रहे हैं भाई, अपने अंदर वो चाह पैदा करो कि मैं जिसके लिए बना हूं, लोग मुझे यश के साथ याद रखें। और ऐसी छोटी छोटी चीजें आपने कितना सुंदर सा ये विद्यालय का कैंपस बनाया हुआ है। आप कितने अनुशासित होंगे, हर वक्त आप पर किसी न किसी की नजर होती है, कोई भी नहीं देख रहा है। अब भारत अब तो उल्टे काम कर रही है, अब तो गंदगी कर रहा है, अब तो एक दूसरे को गाली देती है। क्योंकि जिस उम्र में आप हैं, जिस किशोर अवस्था में आप हैं, तमाम तरह की चीजें आपके मन को भटकाने के लिए आपके पास आएंगी। लेकिन हमारा जो अंतर मन है, अगर उसको शिद्दत से हम देख लें तो सुखों की प्राप्ति आपको होगी। ये जो आपको आपके सुयोग्य अध्यापक आपके पास बैठे हुए हैं, ये वैसे ही नहीं बने। आपकी तरह धरती पर बैठ करके इन्होंने किन्हीं को सुना है, किन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है, उसके अनुसार इनके कर्म रहे हैं। इसलिए आज ईश्वर ने सारा सुख तो दे दिया। तो आज जो बच्चे यहाँ इस कैंप में जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आप बैठे हुए हैं, और यूँ क्या करें ना कि जाडा और बेइज्जती जितनी ज़्यादा महसूस करोगे उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जब यूँ सोचेंगे कि जाडा लग रहा है भाई, आपकी कप कपी छूटेगी भीतर से ना। ध्यान देख लो, जब जाडा में नहावा ना, पहला लोटा सिर पर पानी का घेर है, कम नहीं छूटता है ना। हाँ, लेकिन जब वो शीतल जल आपके तन को भिगो देता है, उसके बाद भीतर से आपकी जो ऊर्जा बाहर तक खींचती है, फिर वो जो जाता है ना, वो छूमंतर हो जाता है। इसलिए भीतर से सेवा की अगर भावना आपके भीतर से पनपेगी, फिर ना जाडा लागे ना गर्मी। जब मास्टर ने धमका दिए ना क्लास में, कई बार मेरा भी होया करेगा, जैसे जब मैं थारी उम्र में था,
टीचर ने धमका दिया, तुझे तो कुछ नहीं करना आता, कितनी बार समझा लिया, खड़ा कर दिया। वो तमाम वो गुरु की जो वंदनाएं हैं वो भूल जाता है, भीतर ही भीतर गाली देने लगता है। पड़ोसियों को जो साथ में बैठे हुए विद्यार्थी हैं उनको देखने लगता है। वो जो भाव भीतर से पैदा होता है आपके, वो सरस्वती आपसे नाराज हो जाती है, फिर नाम में नाम लिखा रह जा बस स्कूल में। जो ज्ञान आप लेने के लिए आए हैं आप उससे 10 कदम पीछे चले जाते हैं। गाड़ी देकर के मिल गया है, मन ही मन अध्यापक पे आप क्रुद्ध हो जाते हैं, मैडम पे आप क्रुद्ध हो जाते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपसे असंतुष्ट हो जाते हैं उस वक्त, कौन सोचेगा। इसलिए अध्यापक की मां उस कुम्हार की तरह होती है जो घड़ा बनाते हुए अंदर से थपकी दे, बाहर से थपकी देता और अंदर हाथ का सहारा दिए रहता है कि ये जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है इसमें कहीं गड्ढा तो ना हो जाए, इसलिए अंदर से ऐसे बाहर से थपकी दे। इसलिए उसकी जो डांट है वो प्रसाद से कम नहीं होती भाई। और यूं प्रसाद मैंने घना खा रखा, बहुत पिटा हूं, उसी की बदौलत हूं। अगर यूं सोच लेंदा कि मेरी तो बेइज्जती कर दी क्लास में भाई, तो कड़ी फैक्ट्री में टिफिन खा कर जाया पाता। इसलिए आप मन से, ईश्वर यही तो है, आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कौन है वो माता, कौन है वो पिता? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ईश्वर की आराधना करते हैं हम सब आस्तिक लोग हैं। इस देश में ईश्वर के अनुयायी हैं हम। कैसा ईश्वर? भीतर तो कपट भरा पड़ा है, कैसे पाएंगे भाई? माँ बाप जब धमकाते हैं ना, माँ धमका देती, कहाँ गई थी चोरी, कितनी बार ला दी, इतना बार सिंक भरा पड़ा बर्तना का, कौन मान से गई? और लड़की को यूं लगता है कि मैं तो 12वीं में होगी, मैं तो 11वीं में पढ़ूं, माता ने तो स्कूल भी देखा। और माँ के प्रति ऐसी खींच पैदा करती है कि मैं अपना काम नहीं करने गई थी, मैं तो किताब लेने गई थी, मैं तो कॉपी लेने गई थी। वो जो माँ का लाड़ है ना, वो दुलार है। जब हम बच्चे थे, जब हम उठ नहीं पाते थे बिना सहारे की, जब हमने चलना नहीं सीखा था, जब हम कपड़े बार बार गंदे कर दिया करते थे, तो वह माएँ थी जो इस कड़ाके की ठंड में आपके द्वारा, आपके पेशाब से गीले हुए बिस्तर से अपनी कमर सटा देती थी ताकि गर्म हो जाए बिस्तर और मेरे बच्चे को ठंड ना लगे। वो माई तो थी। कौन सोचेगा भाई? आप जैसे होनहार विद्यार्थी अगर माँ और बाप को और गुरु को ईश्वर के समान मानेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा रे। ऐश लेने तक उन पार होंदा कहा ना, सुखार्थी ना बाते जेत विद्याम। अभी से सुख की कामना करने के लिए अगर मन में उठा रहा ना तो मजे ले लो रहे, ऐश ले लो रहे, छोड़ दो फिर विद्यार्थीपन को। सुखार्थी ना कुता विद्या, सुख की चाह रखने वाले को विद्या कहाँ? और विद्यार्थी ना कुता सुखम, विद्या की चाह रखने वाले को सुख कहाँ? अलस्य कुता विद्या, अविद्यस्य कुता धनम। आलसी बच्चे को विद्या कहाँ? और जिसके पास विद्या नहीं है, धन कहाँ? जिसको ऐशो आराम समझते हो, जिसको ऐश्वर्य मानते हो कि पैसे से मिलता है, ये मास्टर सारे बड़ी बड़ी कार लिए काम है, ऐश ले रहे हैं। तो इन्होंने यूं ही इसी जमीन में बैठ करके विद्या अध्ययन किया है।
अपने अध्यापकों की मार खाई है। वही सेवा भावना जो मैं आज आपके भीतर देख रहा हूं कि किसी राष्ट्रीय सेवा शिविर में आज आप लोग कड़ाके की ठंड में आए हैं, इन अध्यापकों के भीतर भी थी। और आज उसका ये परिणाम दूसरे जो लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग देखते हैं कि बहुत इसको तो आनंद मिल गया। तो प्यारे बच्चों, उस आनंद को कागजा में न टो, अपने अंदर खोजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना हूं कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तुरंत ही मिली हूं पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो बेचारो सब श्वासों की सांस में। आपके भीतर वो सुख है, उस सुख को जैसे मरीज बाहर ढूंढता है, वो वहाँ नहीं है, वो यहीं है। इसलिए आप तमाम बच्चों को इसके कैंप में आए हैं कि हमें ही मानवीय मूल्यों को प्राप्त करना है, उस भाव के साथ आज आप आए हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, आप सबका आभार, नमस्कार।